सिर्फ 2 रुपए में डेथ सर्टिफिकेट बनना शुरू। जी हाँ, अगर अभी तक आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी डेथ हो चुकी है और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, तो अपने मोबाइल फोन से यानी ऑनलाइन सिर्फ 2 रुपए देकर आप अपने प्रमाण पत्र को बना सकते हो। इसके लिए आपको ऑफिस विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल का लैपटॉप का आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इतना लिख के सर्च कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे खुल के आ जाएगी। मजे की बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ से सभी स्टेट के लोग बना सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है लोगो, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है जनरल पब्लिक का, इस जनरल पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका नाम है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना नाम को डाल लेना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे नाम डाल लिया, आपको अपना नाम देना है। अकाउंट आप किसी के भी नाम से बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप मिडिल नेम दे सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, मिडिल नेम नहीं है तो। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम दे देना है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 6 पे क्लिक करना है। यहाँ से महिला है तो फीमेल पे क्लिक करो, पुरुष है तो मेल पे क्लिक करो। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, यानी अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे इन इंडिया पे क्लिक रहने देना है। यहाँ पर आपको स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिस भी यहाँ पे स्टेट से रहते हो यहाँ से आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जो भी आपका जिला है यहाँ पर क्लिक करके अपना जिला का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर क्लिक करना है और अपना सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको जो विलेज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों अगर गांव की ओर से रह रहे हो तो विलेज पे क्लिक करिए, अगर आप शहरी ओर से रह रहे हो तो यहाँ पे टाउन पर क्लिक करिए। जैसे मैंने विलेज पे क्लिक कर दिया और अब यहाँ पर आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम को डाल लेना है। अब नीचे यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड को डाल लेना है। यहाँ से आपको बिल्डिंग नेम डाल देना है, हाउस नंबर अगर पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो इस इंफॉर्मेशन को छोड़ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो ऑप्शन नेक्स्ट का आ रहा है इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फिर आपके सामने उससे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप इंडियन हो तो इंडियन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको दोस्तों टिक लगाना पड़ेगा। और टिक लगाने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने उसका अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दोस्तों देना पड़ेगा और जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है इस सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, 6 डिजिट की ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। ओटीपी देने के बाद दोस्तों यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है और तुरंत दोस्तों आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, नहीं अकाउंट तो बन जाएगा। और अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तब आपका डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई हो पाएगा। इसलिए लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है लॉगिन पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट को बनाया वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। अब जो कैप्चा आ रहा है जोड़कर यहाँ पे लिख लेना है और अब नीचे यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फिर आपके सामने इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। और अब यहाँ पे जो 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए डेथ का आ रहा है, इस डेथ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो ऑप्शन देखिए आ रहा है यहाँ रजिस्ट्रेशन डेथ का, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पूरा देखिए फॉर्म खुल के आ जाएगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा और मृत्यु प्रमाण पत्र घर बैठे ही बन जाएगा। तो सबसे पहले लीगल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यहाँ पर स्टेट पर क्लिक करके जिस भी स्टेट से रहते हैं उस स्टेट का नाम डाल लेना। यहाँ पे नीचे आपको फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सामान्य सूचना देनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट रहेगी, यहाँ पे हिंदी रहेगी, यानी आप यहाँ पे इंग्लिश में डिटेल्स डालोगे हिंदी में ऑटोमेटिक भरती रहेगी। जी हाँ, और अब यहाँ पर मृतक की जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी, यानी डेथ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मृतक की तिथि यानी कब मृत्यु हुई थी दोस्तों, यहाँ पे सभी एज का बन जाएगा, आप एज भी देख सकते हो दोस्तों। जिस भी एज का आपको बनाना है दोस्तों एज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल एज डाल ली यहाँ पे, फिर आगे दोबारा आपको कंफर्म करना पड़ेगा, एज यहाँ पे डाल लेना है। जी हाँ, और फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मृत्यु का समय किस टाइम पर मृत्यु हुई थी, अगर आपको पता है तो यहाँ पर आपको टाइम को सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं पता है तो इस बॉक्स को छोड़ सकते हो, वैसे नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आप पुरुष हो तो पुरुष पे क्लिक करो, महिला हो तो यहाँ पे महिला पे क्लिक करिए। अब नीचे यहाँ पर आपको जन्मतिथि पर क्लिक करके यहाँ पे जन्मतिथि देनी पड़ेगी, जो भी जन्मतिथि है यहाँ पे डाल लीजिए।
और फिर यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो भी उनका फर्स्ट नेम है यहाँ पे क्लिक करके उनका फर्स्ट नेम को डाल लेना। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे नाम को डाल लिया है, जी हाँ। फिर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में डाला, हिंदी में आ गया ऑटोमेटिक, ये सब एग्जाम्पल डिटेल्स है। इसी तरीके से मिडिल नेम डालोगे यहाँ पे आपका हिंदी में आ जाएगा। मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दीजिए। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मृतक के नाम की पुष्टि करें, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको मृतक के नाम की पुष्टि करें, दोबारा यहाँ पे नाम को दे देना, जो भी आपका नाम है यहाँ पे क्लिक करके नाम को डाल लेना है। फिर यहाँ पे नाम देखिए आ जाएगा हिंदी में ऑटोमेटिकली। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम को डाल लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे इस आधार पर क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर क्लिक कर देना है, जी दोस्तों। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड जिनकी भी मृत्यु हुई है उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल लेना है, जी हाँ। और फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको माता जी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिनका भी आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हो उनकी माता जी की इंफॉर्मेशन से देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर उनके फर्स्ट नेम माता जी का देना पड़ेगा, जो भी फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम डाल लीजिए। फिर नीचे यहाँ पे देखिए आ जाएगा हिंदी में नाम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल लीजिए, मिडिल नेम पे हिंदी में आ जाएगा। अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसे आपको छोड़ देना है, नो प्रॉब्लम। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल लीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, इसे भी नो प्रॉब्लम। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा, जी हाँ। और यहाँ पे ईमेल आईडी आप चाहो डाल भी सकते हो, तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, माता जी का आधार नंबर देना पड़ेगा यहाँ पर, जी हाँ। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपने फादर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र आप बना रहे हो उनके पिताजी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले उनके पिताजी का नाम यहाँ पे डाल लेना इंग्लिश में, जो भी उनके पिताजी का नाम है यहाँ पर पिताजी का नाम को डाल लेना, जैसे मैंने एग्जाम्पल डाल लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी में नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर गलत आता है तो आप कीबोर्ड के माध्यम से सही कर सकते हो। यहाँ पर मिडिल नेम देना है और यहाँ पे लास्ट नेम देना है। अगर मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको पिताजी के उनका मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हो, ना तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको अपना आधार का नंबर डाल लेना है पिताजी का, चाहो तो छोड़ दीजिए। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर विवाह की स्थिति में आना है। अगर शादी हो गई है तो मेरिट पर क्लिक करना है, जिनका मेरिट प्रमाण पत्र बना रहे हो उनकी। अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे अनमेरिड यानी अविवाहित पर क्लिक रहने देना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे मृतक के समय मृतक का पिता यानी पता यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी यहाँ पे वो डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे इंडिया में मौत हुई है तो इंडिया पे क्लिक रहने दें। जिस भी राज्य है आपका, राज्य को सिलेक्ट यहाँ पे कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे राज्य का नाम को सिलेक्ट करता हूँ और फिर आगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जो भी आपका जिला है यहाँ से आपको अपना जिला का नाम को डाल लेना है। फिर नीचे यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ पे आपको डाल लेना है, जी हाँ। और फिर नीचे यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप गांव से रह रहे हो तो यहाँ पे ग्राम पर क्लिक करना पड़ेगा। शहरी ओर से रह रहे हो तो यहाँ पर आपको शहर पर क्लिक, टाउन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे शहर या फिर ग्राम का जो भी नाम है यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को डाल लेना है, जी हाँ। पिन कोड आपके आधार कार्ड के बैक साइड के ऊपर भी लिखा होगा। यहाँ पे आपको बिल्डिंग नेम पता तो डाल दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको हाउस नंबर आपको बना देना पड़ेगा, नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, जी हाँ। यहाँ पे आपको मकान नंबर है, पोस्ट ऑफिस है, ये डिटेल्स आपको डाल लेना, यानी पूरा एड्रेस पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पे आ जाना पड़ेगा मृतक का स्थायी पता। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है मृतक से मृतक के पते के जो समान डिटेल बतानी पड़ेगी, यानी जिस एड्रेस पर आप रह रहे हो उसी एड्रेस पर मृत्यु हुई है उनकी, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है, जी हाँ। यहाँ पे क्लिक कर देना, जो पता आपने भरा होगा वो भर जाएगा। अब यहाँ पर आपको मृत्यु का स्थान सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। मृत्यु कहाँ हुई, घर पर हुई या फिर अन्य स्थान पर हुई या फिर अस्पताल में हुई, जहाँ पर मृत्यु हुई है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको जो डिटेल्स नहीं यहाँ पे आई है उस डिटेल्स को डाल लेना, जैसे जिला का नाम हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, विलेज का नाम हो गया, पिन कोड हो गया, ये सब डिटेल्स आपको भर लेना है। भर लेने के बाद यहाँ पर आपको पंजीकरण की इकाई आ जाएगी। सब फॉर्म सही सही भरना है, एक बार जांच कर लें सब फॉर्म की सही सही। और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पे अगला डिटेल्स खुल के आ जाएगी। एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब सेकेंड स्टेप यहाँ पे खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे ये भी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे डिटेल्स को पहले पढ़ लेना। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्राम या शहर जहाँ मृतक का निवास हो, मृतक जहाँ समानता हो, क्योंकि मृत्यु की जगह भिन्न हो सकती है, वहाँ के पते की प्रविष्टि की आवश्यक नहीं है, वो बताना पड़ेगा यहाँ पर आपको। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है मृतक के समय पता की प्रतिलिपि बनाएं।
यानी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस एक है और उसी एड्रेस पर मौत हुई है तो यहाँ पे टिक लगा देना है। जी हाँ, टिक लगाते ही जो एड्रेस आपने बैक साइड में भरा होगा वो सब एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मृतक की जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको धर्म पर पहले क्लिक करना है, किस धर्म के थे जिनकी मौत हुई है, यहाँ पे धर्म को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करना पड़ेगा, इन्होंने कितनी पढ़ाई की थी, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, इतनी पढ़ाई की थी वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप ये काम क्या करते थे, खेती का काम करते थे, मजदूरी करते थे या कोई अन्य काम करते थे, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अन्य सूचनाएं यहाँ पे देनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मृत्यु के पूर्व प्राप्त चिकित्सा का प्रकार, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कोई चिकित्सा देखभाल नहीं है या जो भी तरीका था या फिर संस्थान के अलावा अन्य चिकित्सा की देखभाल, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। फिर नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मृतक का कारण चिकित्सा के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो यहाँ पर आपको हाँ या ना का जवाब अपने हिसाब से दे देना है। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है बीमारी का नाम, मृत्यु का व्यवस्था का कारण, यानी मृत्यु किस कारण हुई है वो बताना पड़ेगा, एक्सीडेंट के कारण हुई है या कोई अन्य बीमारी के कारण हुई है वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ पर आना है, यहाँ बताया जा रहा है यदि मृतक धूम्रपान के आदी थे तो बताना पड़ेगा, कितने वर्ष थे वो बताना है, अगर धूम्रपान थे तो यस करना है और यहाँ पे कितने वर्ष से थे वो बताना पड़ेगा। अब नीचे ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है यदि किसी भी रूप के तंबाकू को चबाने का सेवन करते थे तो वो यहाँ पे यस का जवाब देना पड़ेगा। नीचे ऑप्शन आ रहा है यदि सुपारी पान मसाला के सम्मानित करते हुए चबाने का आदि का ये मतलब खाते थे तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पे नहीं पे क्लिक रहने दें। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यदि शराब पीने के आदि थे तो कितने वर्षों से थे वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पे आ जाना पड़ेगा, अगर इनका वोटर कार्ड बनाता तो यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर को डाल लेना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से दोस्तों आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप गैस बिल दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, गवर्नमेंट आईडी कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, जो भी देना है। जैसे मुझे गवर्नमेंट आईडी कार्ड पर क्लिक करता हूँ और आप चाहो डायरेक्ट आधार कार्ड भी दे सकते हो क्योंकि आधार कार्ड भी गवर्नमेंट का आईडी है। अब यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपलोड पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपका आधार कार्ड या फिर जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका दस्तावेज देखिए अटैच हो जाएगा। देखिए दस्तावेज मेरा आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको डेथ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एक और देना पड़ेगा, जो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप कोई भी दस्तावेज दे सकते हो और फिर यहाँ से आपको अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप पर फिर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे आप पैन कार्ड दे सकते हो या कोई अदर डॉक्यूमेंट दे सकते हो, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करो। जहाँ पर भी दस्तावेज पड़ा हुआ है दस्तावेज को उठा लीजिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। और अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पे तीसरा स्टेप देखिए खुल के आ जाएगा। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, अब यहाँ पे जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी होगी अभी तक पीछे फॉर्म में, वो सब यहाँ पर आपके सामने इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। और कुछ गड़बड़ आपने भर दिया है तो यहाँ पर बैक पे क्लिक करके आप उस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हो। अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो जो ऑप्शन नेक्स्ट का आ रहा है इस नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट स्टेप खुल के आ जाएगा। जो जो यहाँ पे डिटेल्स आगे की भरी होगी, सॉरी पीछे की भरी होगी, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन फिर से दिखाई जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। जी हाँ, सब सही सही अगर आपने भरा है, जो दस्तावेज आपने अपलोड किए होंगे वो भी दिख जाएंगे। और अब नीचे यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, प्रमाण पत्र विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको जो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है वो इंग्लिश में बनवाना है या फिर हिंदी में बनवाना है। जैसे मुझे तो बनवाना है हिंदी में, तो मैं हिंदी पर क्लिक करूंगा। और अब यहाँ पर आपको इस पर टिक लगाना पड़ेगा और कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। कन्फर्म पे दोस्तों क्लिक करते ही अगर आप 21 दिन के अंदर बनाओगे तो आपका 2 रुपये ही कटेगा और यहाँ से पेमेंट को कर देना है। और दोस्तों काफ़ी स्टेट में पेमेंट कटता भी नहीं है, ऐसे ही अप्लाई हो जाता है। जी हाँ, अगर आप 21 दिन के बाद बनाओगे तो थोड़ा पेमेंट अधिक लग सकता है और पेमेंट आपको डन कर देना है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पेमेंट जरूरी नहीं है, पेमेंट कट भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर पेमेंट मांगे तो आपको अपना पेमेंट को डन कर देना है यूपीआई से और आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो जाने के बाद फिर आपको 1 मंथ का पूरा इंतजार करना पड़ेगा और किसी भी डेट को आपका मृत्यु प्रमाण पत्र सही से अप्रूवल हो जाएगा। बस आपने सही से अप्लाई किया हो, फिर आप आराम से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे वापस चले आना इस पेज पर। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा। अभी नो डोटा फाउंड आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यही आएगा, लेकिन जब आपका बन जाएगा तो यहाँ पे PDF आ जाएगी, उस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड भी कर लेना है।
और फिर दोस्तों इस तरीके का आपका पूरा डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आपको यहाँ से बना लेना है आसानी से। यहाँ पर सभी स्टेट का बन जाता है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है और यहाँ से आप बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों अब अप्रैल 2026 से थोड़ा सिस्टम बदल गया है। पहले 2 दस्तावेज मांगे जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे केसेस में 1 दस्तावेज और भी ऐड हो चुका है। आप जब अप्लाई करोगे तो हो सकता है 1 दस्तावेज और एक्स्ट्रा देना पड़े। तो जी हाँ, लेकिन हर स्टेट का थोड़ा प्रोसेस अलग अलग होता है। तो आप अप्लाई करोगे तो आपके स्टेट का सिस्टम जैसा भी होगा वो आपको दिख जाएगा आगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, अगर कुछ भी आपको जांच करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।